नमस्कार स्टूडेंट, नमस्कार दोस्तों आज के हिंदी के प्रैक्टिस सेट में हम लोग उपसर्ग प्रत्यय यानी कि प्रेफिक्स और सफिक्स को समझेंगे। ये पेपर में इम्पोर्टेंट है, हर एक एग्ज़ाम में इससे 2 नंबर आते ही रहते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आप लोग मन लगा के पढ़िएगा। प्रैक्टिस करेंगे, यहाँ पर कुछ डेफिनेशन समझाएंगे, प्रैक्टिस जारी रखेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। देखें, सबसे पहले हम इसमें क्या समझते हैं। सबसे पहले हम इसमें शब्द रचना यानी कि वर्ड फॉर्मेशन को जान लेते हैं। थोड़ा सा 2 मिनट का ही काम है, फिर इसके बाद प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट में है वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। जब वर्ण सही क्रम में लग जाते हैं उन्हीं को हम लोग सार्थक समूह बोलते हैं और उन्हीं को हम कहने लगते हैं शब्द। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन मूलतः शब्द के भेद कितने होते हैं? 2 ही, रूढ़ और यौगिक। देखिए तीसरा कौन सा शब्द है? योग रूढ़। योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से रूढ़ ही होता है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि अगर हम व्युत्पत्ति के आधार पर देखें तो शब्द कितने दिखाई देते हैं? 3, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। लेकिन योग रूढ़ अर्थ की दृष्टि से देखें तो एक रूढ़ के ही जैसा ही होता है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ समान होते हैं। तो मूलतः निकलते आ रहे हैं ना, योग रूढ़ इतना वो नहीं है। रचना की दृष्टि से यौगिक और योग रूढ़ कैसा होता है? समान ही होता है। रूढ़ के हम खंड नहीं कर सकते हैं, अतः रचना में यौगिक ही रह जाते हैं जिनसे हम शब्द रचना कर सकते हैं। आगे देख लें, इसमें ये इम्पोर्टेंट बात है कि यौगिक शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। कितने प्रकार से होती है? 3 प्रकार से। कौन कौन सी? उपसर्ग, प्रत्यय, समास। हमारा यही तो टॉपिक है, प्रत्यय, है ना। और आगे देख लेते हैं। इसमें देखें किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? उपसर्ग की। कितने प्रकार के होते हैं? ये 3, उपसर्ग, प्रत्यय और समास। उपसर्ग कैसे फाइंड करते हैं? जैसे यहाँ पर एक शब्द लिखा है अत्यंत, एक यौगिक शब्द है। तो देखें अत्यंत में अगर हम इसको संधि विच्छेद करें, पिछले टॉपिक में समझाए थे, तो अति प्लस के अंत, तो इसमें जो अति है वो क्या कहलाता है? उपसर्ग। और अंत जो है वो क्या है? मूल शब्द या धातु, और तब जाके मिलके हमारा क्या बन जाता है? अत्यंत। अब हम अपने सेंटेंस में प्रत्यय को फाइंड करेंगे। जैसे यहाँ पर एक लिखा है क्या? लेनदार। तो लेनदार का संधि विच्छेद क्या होता है? लेन प्लस के दार। तो दार क्या है इसमें? प्रत्यय, और मूल शब्द क्या बन गया है इसमें? लेन। तो बात समझ गए होंगे। अगर समास की बात करें तो शब्द और शब्द जब मिलते हैं तो क्या बन के तैयार हो जाती है? समास, यौगिक शब्द। इतनी बात समझ में आ गई होगी। हम लोग उपसर्ग बार बार देख रहे हैं तो इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। देखिए उपसर्ग में क्या होता है? उप और प्लस सर्ग, ये डेफिनेशन है। उप का मतलब क्या होता है? समीप से सर्ग। सर्ग का मतलब क्या होता है? सृष्टि। और इसका अर्थ क्या होता है? किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना लेना क्या कहलाता है? उपसर्ग। किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बना लेना क्या कहलाता है? उपसर्ग। जो शब्दांश शब्दों में आदि में जुड़कर उनके अर्थ में कुछ विशेषता लाते हैं उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उपसर्ग। अब समझ गए ना कि ऐसा शब्द हमको ढूंढना है, उस जो क्वेश्चन आया है कि इसमें क्या जुड़ जाए जो उस शब्द की विशेषता ला दे, तो वही क्या कहलाता है? उपसर्ग। तो आइए स्टार्ट करते हैं फिर आज का प्रैक्टिस सेट, उपसर्ग, प्रत्यय, सफिक्स, प्रेफिक्स। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? यानी कि इसमें देखो उपसर्ग आया ना, कि जो किसी शब्द में जुड़कर उसकी विशेषता बता दे उसको ही क्या बोलते हैं? उपसर्ग। तो इसका आंसर बताइएगा। इसमें प्रा जुड़ेगा तो कोई पता चलेगा? नहीं पता चलेगा। परा से कोई होता है क्या? नहीं। परी शब्द की इसकी विशेषता बताए? प्रति, प्रति शब्द। इसका आंसर क्या है? प्रति। प्रति नहीं होता तो क्या कूल क्या विशेषता निकल लेती? नहीं निकल लेती। तो इसका सही आंसर क्या है? प्रति। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा उपसर्ग आचार शब्द में आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है? देखें विशेषता बताना ही जुड़ने के बाद क्या कहलाता है? उपसर्ग। आचार शब्द में क्या जुड़ दें जिसका अर्थ जुल्म हो जाए? दूर, दुराचार, अतिचार। अति जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अतिचार। निर जोड़ेंगे तो निराचार, अनाचार, दुराचार और अतिचार। जुल्म, अत्याचार, आचार, तो ये जुर्मी तो हो रहा ना, अत्याचार, यानी कि कौन सा सही है? बी। दुराचार जुर्म नहीं, अत्याचार, अतिचार,
इसको क्या बनता है अर्थ? अत्याचार, जुल्म। तो बी इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कृत्यंत प्रत्यय से बना हुआ है? अब आप लोग सोचिएगा। रंगीला बना है, बिकाऊ, दुधारू, कृपालु? नहीं, तो इसका आंसर क्या है? बी, बिकाऊ। बिकाऊ शब्द प्रत्यय से बना हुआ है। किस शब्द में आवा प्रत्यय नहीं है? आवा प्रत्यय नहीं है किस शब्द में? आवा आगे की ओर क्या होता है? उपसर्ग। पीछे की ओर क्या होता है? प्रत्यय। आवा प्रत्यय नहीं है। किस में नहीं है आप बताइएगा। दिखावा, चढ़ावा, लावा, आवा प्रत्यय नहीं है, इसी में नहीं है। सी आंसर सही है, क्योंकि वही वही है। पांचवा क्वेश्चन पे आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा शब्द समूहवाचक प्रत्यय नहीं है? बताइएगा। लोग, गण, वर्ग, प्रेस। तो आपने डिसाइड कर लिया होगा, फ्रेस सही आंसर है। व्यवस्था से पूर्व कौन सा उपसर्ग लगाएं कि उसका अर्थ विपरीत हो जाए? ये तो बहुत ही सिंपल सवाल है। अव्यवस्था लगा दें तो इसका विपरीत हो जाएगा, तो इसमें तो यही सही है। निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? विफल में हुआ है, अलक में हुआ है, फुलक में हुआ, घनिष्ठ में? तो आप बताइएगा, सोचिएगा। इसका क्या आंसर है? डी, घनिक। घनिक शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ। घनी कोई शब्द है, का जुड़ जाएगा घनिक, या निक, धा कोई शब्द है, धनिक। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर में, नगर में, अगर मगर में, जादूगर में? किस में लगा? तो आप समझ गए होंगे, इसमें लगा, डी में, जादूगर, गर। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उपकार। कोई विशेषता बता, कार कुछ नहीं, उप जुड़ गया, विशेषता बनाने लगे, उपकार सही आंसर है। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। समझ ही गए होगे, इसको तोड़ दो 20 से, तो क्या है? अनु। अनु, डी आंसर बिल्कुल सही है। निर्वाय में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। निर्वाय में आप समझ गए होंगे क्या होगा? बी आंसर सही होगा। सही होगा या नहीं सोच लीजिएगा, गलत होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? सी। ठीक है, निर प्लस की बाय, निर्वाय। हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? तो हिंदी में कृत प्रत्ययों की संख्या कितनी होती है? सी, यानी कि 42। कृत्यंत प्रत्यय किन शब्दों से जुड़ते हैं? सोचिएगा, कौन से शब्द से जुड़ते हैं? डी, यानी कि क्रिया से। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें से कौन सा पद गलत है? तो कौन सा पद? दैविक तो सही है, सामाजिक सही है, भौमिक सही है, डी पाक्षिक गलत है। किस शब्द की रचना प्रत्यय से हुई है? बताएं कौन सा शब्द है इसकी रचना प्रत्यय से हुई है? तो अभियोग में अभी से हुई है, नहीं हो सकता है। व्यायाम में व्यायाम से हुई, अपमान में अप से हुई, तो प्रत्यय से डी है। इनमें से कोई नहीं है ऐसा शब्द। बेइंसाफी में प्रयुक्त उपसर्ग है। बेइंसाफी में, तो बेइंसाफी में अगर हम इंसाफी की जगह अगर हम अलग कर दें इसको बे से, बी से, तो बे शब्द निकल आएगा। तो ये कौन सा हो जाएगा? सही। निम्नलिखित में से उपसर्ग रहित शब्द है। उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है? तो विदेश में तो उपसर्ग है, सुयोग में, अत्यधिक में, सुरेश में नहीं है। ये सही है, डी आंसर है सही इसका। वहाव, वहाव, वहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? वहाव में कौन सा है? आप पीछे वाला होगा ना, प्रत्यय पीछे होता है, तो आवा, डी आंसर सही है इसका। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। विज्ञान शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग आप तो समझ गए होंगे, आप तो इसको 20 से तोड़ दो तो वी,
यानी कि सी आंसर क्या हो जाएगा सही। चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। चिरायु भैया है ना, यहाँ से काट दो, चिर हो जाएगा, चिर प्लस आयु चिर, सही है। धुंधला शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय बताना है इसमें। धू तो है ये उपसर्ग है, धुंध भी उपसर्ग है, ला पीछे वाला होता ना, ये एक ऐसा समझ लीजिए, ये होता उपसर्ग और ये क्या होता है प्रत्यय पीछे। दोष हर्ता में प्रत्यय का चयन कीजिए, तो पीछे वाला ही होता है ना हर्ता, तो हर्ता सही आंसर ये। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, आपको ये बताना है किस में उपसर्ग नहीं है। अपवाद में है क्या, हाँ है अपवाद में। पराजय में परा शब्द है उपसर्ग, प्रभाव में प्रा शब्द है। ओढ़ना में, ओढ़ना में, ओढ़ना में क्या है, ओढ़ना में नहीं है, ओढ़ना में प्रत्यय है उपसर्ग नहीं है, तो डी सही है इसका। संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। देखो उपसर्ग के भी प्रकार होते हैं, कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है सम। पुरोहित में उपसर्ग है, पुरोहित में उपसर्ग है, कौन सा पुरोहित में उपसर्ग है, आगे वाला होता पुरहा। अवनंत शब्द में उपसर्ग है, अवनंत स्वर में कौन सा उपसर्ग है, आगे वाला अव शब्द, सही है। सावधानी शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो सावधानी में प्रत्यय पूछा है, तो कौन सा सही है, ई। कनिष्ठ शब्द में कौन सा प्रत्यय है, प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है कनिष्ठ शब्द में, तो पीछे वाला होता है ईस्ट, सामने ही दिख गया वो लिखा। अतीत शब्द में कौन सा, निम्नलिखित में कौन सा उपसर्ग है, अतीत में उपसर्ग पूछ रहा, आगे वाला, तो आप पता चल गया होगा आपको कौन सा होगा, अति। अमावट में प्रत्यय है, अमावट में प्रत्यय यानी कि पीछे वाला, यानी कि आवट, सी आंसर बिल्कुल सही है। तो इसमें आप लोगों ने सीखे होंगे, ये इम्पोर्टेंट हैं सभी के सभी, इसमें डेफिनेशन भी हमने थोड़ा सा समझा दी और उम्मीद है कि अब आप देख के कर लोगे। तो ये डेली सेशन चलता है, कुछ ना कुछ इसमें हिंदी में स्पेशल होता है, फिर जैसे ही हम लोग लगना लगेगा कि हाँ सही है, तो मिक्स करने लगेंगे टेस्ट और फिर प्रैक्टिस को बहुत अच्छा कर लेंगे। देखने के लिए थैंक यू, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।